ओके सो BR रैंक के 3 ऐसे सीक्रेट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जिसको अगर तुम यूज करते हो तो आने वाले 5 दिनों के अंदर तुम ग्रैंड मास्टर लगा लोगे। तुम्हें पता है सीजन क्या हुए हो चुके हैं पूरे 20 दिन और अभी तक ग्रैंड मास्टर ना जाना मतलब तुम मिस कर रहे हो 3 सीक्रेट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। क्योंकि अभी तक जिन्होंने भी मेरे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करे हैं सभी के सब ग्रैंड मास्टर पहुंच चुके हैं। उन सभी का कमेंट तुम देख सकते हो नीचे की तरफ। इन्होंने मेरी पिछले कॉम्बिनेशन यूज करे थे, लेकिन आज जो मैं कॉम्बिनेशन देने वाला हूँ लास्ट वीडियो की कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। और खासकर नंबर 3 तो मिस बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि उसको यूज करके मैंने इंडिया में शॉटगन में टॉप 1 लगाया था और वो टाइटल तुम लोग मेरे प्रोफाइल पे देख ही सकते हो। अकेले मैंने नहीं, मेरे ग्रुप में जितने भी बंदे खड़े हैं सबने टॉप 1 इंडिया का टाइटल लिया है और सबने अपने सीक्रेट कॉम्बो रिवील करे हैं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं नंबर 1 कॉम्बो की तरफ। नंबर 1 कॉम्बिनेशन, सबसे पहले तुम्हें लगा लेना है एक्टिव स्किल में सेंटिनो कैरेक्टर को। भाई ये कॉम्बिनेशन बेस्ट होने वाला है। सेकंड में तुम्हें लगाना है मोगो कैरेक्टर एंड थर्ड वाले स्लॉट में तुम रखोगे लियोन कैरेक्टर को एंड फोर्थ वाले स्लॉट में हम लगाने वाले हैं एक बार फिर से रिन कैरेक्टर। अब यहाँ पे पेट लगाना भी बहुत जरूरी है तो रॉकी पेट लगा लेना और लोडआउट में तुम्हें परमानेंट यही रखना है। अभी देखो सेंटिनो लगाने के बाद होगा क्या, तुम्हें पता है सेंटिनो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे तुम टेलीपोर्ट कर सकते हो जितना मर्जी चाहे उतना। अब यहाँ पे मैं ना सामने फाइट ले रहा था एक बहुत लॉन्ग रेंज एनिमी से, लेकिन उसका टीममेट पीछे था और इसी का फायदा उठा के मैंने सेंटिनो से मैं पीछे गया और लोकेशन देख रहा हूँ मैं यहाँ पे मोगो कैरेक्टर से और उसको नॉक ले लिया। अभी दूसरी सिचुएशन ये देखो, मैं पीक पे ना फाइट ले रहा हूँ यहाँ पे और मेरे सामने एक एनिमी है जिसको मैं एक शॉट देता हूँ, वहाँ पे जाके रिन लग जाती है और इसी के साथ हमारे पास मोको कैरेक्टर भी है जो कि सेम टाइम पे एक्टिव हो जाएगी एंड रिन और मोको का कॉम्बो काफी डेंजरस है, 1 शॉट में नॉक हो जाते हैं। अभी यहाँ पे ही देखो मैंने ऑन कर दिया है सेंटिनो कैरेक्टर को। अब मैं जाता हूँ रश करने के लिए, एक एनिमी दिखा मैंने फटाफट से नॉक ले लिया, लेकिन इसका टीममेट इसके बगल में ही होगा इसीलिए मैंने सेंटिनो पहले ऑन किया एंड देन यहाँ मैं टेलीपोर्ट कर गया और फिर आसानी से मैंने 1 शॉट दिया। उससे मुझे लोकेशन पता लग गई एनिमी की। अब दोनों साथ में थे तो एक को मैंने लॉन्ग से नॉक ले लिया और दूसरे वाले के पास मैं गया टेलीपोर्ट करके वापस से एंड इसको भी फिनिश कर दिया सेंटिनो का यूज करते हुए। सो ये तो भी बहुत ही बेसिक यूज था सेंटिनो का, इसकी मदद से तुम 1v2 तो इजीली कर पाओगे। साथ ही में अगर तुम कभी घर में फंस जाते हो तो बेस्ट केस सिनेरियो है तुम्हारे लिए। देखो लॉन्ग रेंज से ज्यादा ना ये कैरेक्टर शॉर्ट रेंज में तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ देखो जैसे एक एनिमी सामने आता है पहले तो रिन से उसको डैमेज जाएगा। मैंने यहाँ पे सेंटिनो ऑन कर दिया, मुझे पता है सामने ना 2 एनिमी है, मोको से मैं इसे देख रहा हूँ, मैं इसे नॉक ले लेता हूँ, लेकिन इतने में इसका टीममेट भी मेरे ऊपर रश करेगा ये तो मुझे पता है। मैं जस्ट वेट करता हूँ, सेंटिनो अभी भी मेरा एनिमी के पास है और इसका टीममेट आता ही होगा। ये देखो आ गया, 1 शॉट टेलीपोर्ट एंड देन फिनिश। कॉम्बिनेशन नंबर 2, अब इस कॉम्बिनेशन में तुम्हें लगाना है एक्टिव स्किल में रे कैरेक्टर को। फर्स्ट स्लॉट में रे कैरेक्टर रखो, सेकंड वाले स्लॉट में तुम रखोगे शानी कैरेक्टर को, थर्ड वाले स्लॉट में तुम्हें एक बार फिर से लगा लेना है रिन कैरेक्टर को, ये काफी हेल्प करेगी। बाकी फोर्थ स्लॉट में हम इस बार रखेंगे वुल्फ्रा कैरेक्टर को। बाकी पेट लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे इस बार भी रॉकी पेट को लगाना है एंड लोडआउट में तुम टीम बूस्टर या हैमर रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे लगाने के बाद ना कुछ ज्यादा ही मजा आ जाने वाला है, क्योंकि ये देखो इसकी स्किल ना हमेशा चार्ज रहती है, एक बंदा नॉक लोगे वैसे ही स्किल चार्ज हो जाएगी। यहाँ देखो चार्ज हो गई थी तुरंत ही और मैं यहाँ पे शॉर्ट रेंज फाइट काफी ज्यादा लेता हूँ इसके साथ। अगर एनिमी छुप भी रहा होगा ना तो भी बच नहीं पाएगा, क्योंकि इस कैरेक्टर से तुम एनिमी की लोकेशन भी गैस कर सकते हो। आई मीन ये मोको का काम भी कर देता है अकेला यही कैरेक्टर, साथ में एचपी भी देता है। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन की इससे तुम 1v2 बहुत ही इजीली कर पाओगे, क्योंकि भाई इसमें जो 1v2 होता है ना मजा ही आ जाता है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सी इस कॉम्बिनेशन में ना हमारे पास वुल्फ्रा कैरेक्टर भी है जो कि बोनस पॉइंट है अगर तुम कभी भी क्लच कर रहे हो तो। यहाँ ही देखो सामने 2 एनिमी होते हैं मेरे, अचानक रश करते हैं, मैं एक एनिमी को डायरेक्ट हेडशॉट देके नॉक करता हूँ। हालांकि मेरी एचपी देखो बहुत ज्यादा माइनस हो जाती है बट स्टिल यहाँ पे मैं उस एनिमी को डैमेज दे सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे इसको FGL फेंक के डैमेज और भी ज्यादा देता हूँ, बट यहाँ पे मैं हेडशॉट नहीं देता हूँ, यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक नेट का यूज करता हूँ और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ये कैरेक्टर स्किल ना भीड़ भाड़ वाली जगह में बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर तुम एक रश करके खेलने वाले प्लेयर हो ना तो एकदम पीक पे उतर जाओ और फिर वहाँ पे जब भीड़ होगी तब वहाँ पे उसका बेस्ट यूज निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना पीक वाली जगह पे मैं उतर चुका था और यहाँ पे ना एक नहीं 3-4 बंदे थे अलग अलग स्क्वाड के और
और यहाँ पे वुल्फ्रा भी अपने पास है, तो हेडशॉट भी काफी तगड़ा ही लगता है। और अब देखो यहाँ पे अब ये वाला सीन ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सामने 3-4 एनिमी है और मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ सिंपली अपना कैरेक्टर एक्टिव स्किल। अब ऑन होते ही यहाँ पे दोबारा से नॉक होता है, नॉक होते ही चार्ज हो जाता है, देन दूसरे एनिमी पे लगता है, दूसरे एनिमी को भी मैं थोड़ी देर बाद नॉक पे ले लेता हूँ एंड फिर तीसरा वाला एनिमी मेरे को बहुत लॉन्ग में दिखता है। पर यहाँ पे जो मेरी स्किल है ना, रे की स्किल उसके ऊपर लगी रहती है, तो मैं उसकी लोकेशन देख रहा होता हूँ और ये भागने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन एंड में मैं इसको फिनिश ही कर देता हूँ। आई होप कि ये कॉम्बिनेशन हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। बाकी कमेंट करके बताना तुम लोग अपने कॉम्बिनेशंस भी। बाकी अगर तुम्हारा फोन वगैरह हीट या लैग करता है तो अभी चेंज कर लो, मेरे स्टोर में जाओ, वहां पे तुम्हें जो भी फोन पसंद आता है तुम बाय कर सकते हो। लो टू हाई सारे प्राइसेस वाले मैंने डाल रखे हैं। नंबर 3 कॉम्बिनेशन जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था, इसमें तुम्हें लगाना है ऑस्कर कैरेक्टर पहले स्लॉट में एंड सेकंड स्लॉट में हम रखने वाले हैं दशा कैरेक्टर को, जो कि मूवमेंट स्पीड में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। थर्ड वाले स्लॉट में हम रखेंगे शानी कैरेक्टर को फॉर एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट एंड अगले वाले स्लॉट में हम रखेंगे जोसेफ कैरेक्टर को ताकि हमारी स्किल ब्लॉक ना हो। एंड यहाँ पे पेट में रॉकी पेट और टीम बूस्टर। अब ये स्किल ना अपने आप में ही बहुत ज्यादा तगड़ी है, अगर तुम रशर हो तो ये तुम्हारे लिए इससे बेस्ट स्किल नहीं हो सकती। सीधा मैं घुस गया ऊपर 1v2 में, अकेले मेरे सामने 2 एनिमी थे और यहाँ पे देखो इसका जो नीरो कैरेक्टर है ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करता है, क्योंकि मैंने जोसेफ लगा के रखा था, मेरी वॉल भी ब्लॉक नहीं हुई। लेकिन एक बार जोसेफ कैरेक्टर हट जाता है उसके बाद वॉल ब्लॉक हो सकती है। बाकी यहाँ पे टीम बूस्टर का हमने और भी स्किल्स लगा रखे हैं जिसकी वजह से कि एचपी बिल्कुल भी नहीं जाती है। और यहाँ देखो हमने ऊपर वाले टीममेट्स को तो वाइप आउट ही कर दिया। ऐसे ही मैं किसी भी सिचुएशन में घुस सकता हूँ इस कैरेक्टर स्किल को लेके, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ने वाला। यहाँ देखो इतना गंदा डैमेज पड़ गया मेरे ऊपर और मेरे सामने ना एक एनिमी जल्दी रश करता है, पर मैं ऑस्कर यूज करके अपने आप को बचाता हूँ। और यहाँ देखो यहाँ दोनों एनिमी मेरे ऊपर रश कर रहे हैं, पर मैंने इसको 1 शॉट देके नॉक ले ही लिया। अब यहाँ अगर मैं नॉक भी हो जाता हूँ तब भी मैं इसको 150 देके नॉक होऊंगा। एंड यहाँ पे मेरा टीममेट आ ही रहा है, जैसे ही मेरा टीममेट आएगा, टीममेट काफी ज्यादा डैमेज देखता है एंड दोनों को ही वो फिनिश कर देगा एंड साथ में मैं रिवाइव भी हो जाऊंगा। अगर मैं बात करूँ 1v1 फाइट की, तो यहाँ पे अपने पास दशा कैरेक्टर तो है ही, साथ में शानी भी है। जैसे ही तुम यहाँ पे ऑस्कर यूज करोगे शानी कैरेक्टर एक्टिव हो जाएगी, जिससे शील्ड पॉइंट मिल जाएगी। जोन के बाहर फाइट कर रहे हो तो टीम बूस्टर यूज करना एंड देन कुछ इस तरीके से तुम्हारे हर मैच बुया होने वाले हैं।